प्यारे दोस्तों, एस रेयर टेक की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह। और आज जो चीज़ हम आपको दिखाने लगे हैं, जो आपके सामने बनाने लगे हैं, वो है ये जर्मनी की गन है, डियाना 50 मॉडल। लाहौर से हमारे दोस्तों ने भेजी है। इसका बहुत सारे और काम भी हैं और इसमें ये है कि एक चीज़ हम चेंज करेंगे कि इसमें पहले सील डलती है चमड़े की, जो कि ख़त्म करके हम उसकी जगह रबड़ सील लगाएंगे। ये वाली, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ बहुत अच्छी सील्स हैं। इनका घसावट और इनका प्रेशर ज़्यादा होता है, घसावट कम और प्रेशर ज़्यादा होता है। चमड़े की सील चूँकि साइडों से घसावट उसकी ज़्यादा होती है, स्प्रिंग पे बोझ डालती है, ये स्प्रिंग पे बोझ नहीं डालती हैं और बेहतरीन प्रेशर होता है। तो इसको खोलते हैं। हाफ मैंने खोला हुआ है, आपके सामने कुछ चीज़ें बारीकी से खोलने वाली होती हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखें, ये चीज़ है जिसके अंदर लीवर आकर होल्ड करती है और इसको प्रेस करके नीचे ले जाती है। ये देखें ये चीज़। अब दोस्त इसको निकालते हुए क्या करते हैं कि पीछे से प्रेस करके यहाँ तक ले आते हो और फिर इधर से हैमरिंग शुरू कर देते हैं और इसको तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये वाला क्या नाम है, डला होता है कवर, इसको निकाल लें, ये नीचे गिर जाती है। आराम के साथ इसको बाहर निकाल लें और उसके बाद आप बर्नल को बाहर निकाल लें। इसकी सील जो है चमड़े वाली तकरीबन काफ़ी डैमेज हो चुकी है। वाओ, ये है चमड़े की सील इसकी, जो कि डैमेज हुई हुई है पहले भी काफ़ी सारी। तो इसको निकालते हैं इसमें से और इसकी जगह हम फिट करेंगे ये वाली सील। ठीक है, पैंतालीस और 50 मॉडल जो ओल्ड है, उनमें ये चमड़े की सील जो है इस तरह की डली हुई होती है और ये अजाब बन जाती है। जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा क्या करते हैं, इसको लोग काट लेते हैं। एक मेरे पास गन आई है इससे कब्र, ये देख रहे हैं आप, इसको काट कर आगे से काट दिया है, सेम यही है, देख लें। ये इसको काट कर इसके अंदर चूड़ी डाल दी गई है और इसको ऐसे दूसरी भी इसी तरह की ऐसे ही वाशर डाल दी जाती है, रबड़ सील। ये देख लिया, इधर स्क्रू लगाकर बस उसको टाइट कर दिया और सेम वही सिस्टम चलने दिया। जबकि हम नहीं चाहते कि वो वाली रबड़ सील दोबारा डाली जाए, उस वाली प्लास्टिक वाली। हम इसमें डालेंगे कौन सी, चमड़े वाली सील। तो दोस्तों हम इसमें क्या डालेंगे, चमड़े वाली नहीं, बल्कि हम इसमें डालेंगे रबड़ वाली सील, ये वाली जर्मनी वाली, जो आजकल 45 और 50 मॉडल और दूसरी जो गन्स आ रही हैं उनको लगी होती हैं। इसको इसमें पकड़ लेते हैं। ये तंग कर रहा है, नहीं निकल रहा इसका रिंग। ये चीज़ इसको खोल कर देखते हैं इन्होंने किया क्या है। इसको गालबन काटना ही पड़ेगा। तो दोस्तों
तो ये ना निकलने वाला सिस्टम नज़र आ रहा है इसका, लिहाजा इसे हम काट देंगे। इसको काट कर इसके आगे हम डावल फिट करके ये वाली चीज़ें लगाएंगे इंशाल्लाह। और वो डावल इसके अंदर फिट करना पड़ेगी। तो खुराक के ऊपर वो फिर भाई शायद सलीम से रब्ता करेंगे और वो बनवाएंगे और फिर हम ये वाली चीज़ लगाएंगे। बेवक्त तकलीफ दिया शायद भाई को। वाशने ख़राब ना होने पाए, वाशने ख़राब ना हो। शायद निकल नहीं सकते किसी तरीके से। कोई बात नहीं।
थोड़ा सा और जाने दें। तो शायद भाई से दोस्तों ये तैयार करवा लिया है हमने। ये देख लें, इसमें चूड़ी भी लग गई है, सारा कुछ ठीक हो गया है। अब हमने क्या चीज़ बनवानी है, ये फिट करने के लिए आप देखें, ये हमने यूँ फिट करना है इसके आगे। अब इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास एक कोन होनी चाहिए, जिस तरह नए मॉडल में अभी आ रही है, ये देख रहे हैं आप। अब ये मेरे पास है, ये वाशर मेरे पास है, लेकिन इसको क्या बनाना है, कोन टाइप। ये वाशर हो गई, इसके बीच में ये बैठ जाता है बराबर बराबर में, इस तरह की मैंने वाशर लिया है। अब इसको मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर ये बैठ जाए, बाहर ना उभरी हुई। ये अगर बाहर निकली रही तो आगे बर्नल जाकर जब लगेगा तो ये गन के फ्रंट हिस्से को डैमेज कर देगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर बैठ जाए, जिस तरह वो नए मॉडल जो आ रहे हैं उनमें। तो इसको बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिठाने के लिए हम ये करेंगे कि इस स्क्रू ड्राइवर में हम इसको डाल देंगे। देख रहे हैं आप, ये इस तरह। अब ये साइड थी हमारी टेपर, उसको हमने अंदर की तरफ रखा, एक और साथ वाशर रख दी, उसके साथ एक हमने नट। अब उसको हम अगर स्क्रू लगा लेते, ये देखें ऊपर हम बोल्ट कस लेते, बोल्ट के ऊपर ये नट कस लेते, ये देख रहे हैं आप, तो वो उसके अंदर बैठ जाता, क्योंकि इधर वाली साइड उसकी कटी हुई थी। इनको बराबर रखें आराम के साथ। ये अब इसको टाइट कर लेते हैं। ये हमने टाइट कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेते हैं, अच्छी तरह टाइट कर दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चेक नट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, चेक नट, ये वाली चीज़। ये लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बराबर हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रिल मशीन में पकड़ लेंगे। इन नट वाली जगह पर हम इसको ड्रिल मशीन में पकड़ लेंगे। ये शायद लगी हुई नहीं है, इसको लगा लेते हैं। इसका बटन भी ऑन कर दें, ये लग गई। ये हमारी एक छोटी सी खराद मशीन बन गई। ये ड्रिल मशीन से हमने क्या बना लिया, एक छोटी सी खराद मशीन। इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे दोस्तों। अब इसको पकड़ लेंगे वाइस के अंदर, इस आंख के अंदर इसको पकड़ेंगे। ये मैं आगे से हटा लेता हूँ चीज़ें, ताकि आपको हर एक चीज़ साफ दिखाई दे। इसको भी हटा लेते हैं। ये हल्का सा इसको पकड़ लेंगे, इसमें प्रेस नहीं करना है, तोड़ नहीं देना है इसको। ये लगा दिया। ये अब ये बनाने के लिए रेती लगा ली। अब इसके बाद हम इसको पैक रेती, ये इसको ये फालिश होगा। ये लगाने के बाद हमने इसको एक माल से साफ कर देना है। ये एक माल, इसको हमने साफ कर लेना है। तो ये हमारी तैयार हो गई कोन। ये कोन तैयार हो गई, जिसको हमने इसके अंदर लगा लेना है। देख रहे हैं, बर्नल के ऊपर फिट कर लेंगे। ये कोन बना दी है जो इसमें बराबर बैठ जाती है। देख रहे हैं दोस्त, ये इसके अंदर ये बराबर बैठ जाती है, और उसके बीच में ये इसका स्क्रू भी बराबर बैठ जाता है। जब ये इसको प्रेस करता है तो बिल्कुल बराबर होती है। ये देख रहे हैं आप। ओके।
जो है पार्ट्स ये भी लगाएंगे हम, और साथ 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 इसका स्क्रू ये रहा, ये रही हमारी फोन। लगाने के लिए इसको इधर रख लेते हैं, चेक करने के लिए यहाँ रखते हैं, लगाते हैं इसका। बिल्कुल ठीक। तो जी दोस्तों, इसमें अब हमने लगा लिया, अब इसको कान में फिट करेंगे। सीधा रखते हैं इसको, ये हो गया बिल्कुल फिट। ये रही हमारी डियाना 50 मॉडल, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर प्लास्टिक की सील डाल दी। इसको आराम से डालना है दोस्तों, कहीं इसको कट ना लग जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक है। थोड़ा सा कट लग जाने से ये 800-900 रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको चाहिए भी। इसको चेक करते हैं यहाँ से बंद करके। इसको आगे रख देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जोर नहीं ले रही है, ये इजी आ रही है, जा रही है। ये देखें, ये बहुत ही इजी फिट है बिल्कुल। अब इसका नेक्स्ट ये रह गया पुर्जा डालने वाला, जो हमने बड़ा आराम के साथ डालना है इसमें। दोस्तों, इसका हम आगे से सांस रोक नहीं सकते, वरना ये टक करके आगे जाती। देख रहे हैं आप, इसका आगे हम सांस नहीं रोक सकते, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से हल्का फुल्का ये सांस लेती रहती है, इस यहाँ से लीकेज रहती है, क्योंकि छरा डालने की जगह है ना, यहाँ से हवा को रास्ता मिल जाता है। दूसरी कान जो है उनके आगे मैं बंद करके इसको पीछे खींच कर छोड़ता हूँ, तो फिर आगे जाकर लगती हैं। लेकिन इसका हम बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम लगा हुआ है इसका हल्का फुल्का सांस देने वाला। इसमें से थोड़ा बहुत उसको रास्ता हवा को मिल जाता है, इसलिए वो सख्त तो हो जाती है बोकी, लेकिन वो मज़ा नहीं रहता है। आप देख रहे हैं, अभी मैंने इधर कर दिया तो ये सख्त हो गया, देख ये, लेकिन हवा को हल्का सा रास्ता मिल जाता है आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये इस वजह से नहीं हो रहा है। अब इसका डालते हैं हम क्या चीज़, इसका लाकर डालते हैं। लाकर डालने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ डालना होती है, एक ये चीज़,
और एक ये इसका लाकर, ये चीज़ ये डालने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, इसको आराम से इसमें रखना है, उसको उल्टा कर देना है ऐसे। देख लिया, जैसे ये डालना है इधर से इसको धक्का मिलना है ना, तो इसको हम इसके अंदर रखकर ऐसे ले जाएंगे आराम से। ये आगे आगे आगे, यहाँ पे लाकर इसका वो दूसरा हिस्सा जो है ये वाला हम टेप डाल देंगे, जिसको हमने वेल्ड किया हुआ था, पहले वो टूटा हुआ था और हमने उसको मुरम्मत किया था। अब ये आ गया, ये आ गया है अपनी जगह पर, और अब ये अपनी जगह पर बैठ गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका तीसरा रहने वाला पुर्जा, ये फिट हो गया, पर बैठ गया, और ये भी अपनी जगह पर बैठ गया, स्प्रिंग। अच्छा, अब ये इसका ओरिजिनल स्प्रिंग और ओरिजिनल सारा सिस्टम ये डालते हैं। इसको ऑयल लगा के पहले साफ करते हैं, फिर ऑयल लगाएंगे। ये इसको डालने से पहले हमने कौन सी चीज़, एक वाशर है, ये इसने रहना होता है ऊपर। वो जो हमने बीच में एक पाइप डाला था उसके सिरे को होल्ड करने के लिए इसके ऊपर वाशर का होना ज़रूरी है, ताकि वो ख़राब ना हो, दोबारा डैमेज ना हो। पहले भी कमी बेशी कर दी गई थी इसलिए वो डैमेज हुआ है, लेकिन अभी हम वो कमी नहीं रहने देंगे इसमें, क्योंकि जिन बातों का हमें पता है हम वो चीज़ें ख़राब नहीं होने देंगे इसकी। अब इसका ये हिस्सा डालना है हमें। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पता है किस तरह डालते हैं। अब मजे की बात है बताऊं, ये रहा। अब इसके नीचे हमने ट्रैकर ग्रुप लगाना है। देख लिया, ट्रैकर ग्रुप में किधर लगना है, इस जगह पर। ट्रैकर ने ये आगे होना है, तो हम कैसे लगाएंगे इसको, ऐसे ही लगाएंगे। तो छोटा सुराख, इसमें दो सुराख हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा सुराख आगे की तरफ होना चाहिए। ये तरीका है इसका डालने का। ये लगा लिया, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए हमने इसको प्रेस करना है और इसकी पिनें लगानी है, लेकिन वो किस तरह लगाएंगे हम, इसको हम लगाएंगे इसके वॉइस के ज़रिए, वो जो बांक है उसके ज़रिए हम इसको लगाएंगे। तो बेटा वो बांस दे, बांस अब हमने इसका क्या करना है, ये छोटा सुराख है आगे की तरफ रखना है, ठीक है।
कोई बात नहीं। इसके सुराख बराबर हो गए। अभी इसमें हम इसका पिन लगा देते हैं। पहले स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको चेक कर लेते हैं कि ये सीधा है कि नहीं है। अगर कमी बेशी है तो इसको सीधा कर लेते हैं। ये और इसमें हमने क्या डालना है, पिन। बराबर है, ये भी बिल्कुल बराबर है। अभी डालने का तरीका ये है, क्योंकि इसके अंदर हमने दोबारा कौन सी चीज़ डालनी है, ये वाली चीज़, ये चीज़। इसको हम थोड़ा थोड़ा पिनों को डाल देंगे इसके अंदर, ये थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। ख्याल रहे कि उसकी ये ऐसे बराबर हूँ, जो पत्ती है इसके बराबर हूँ, नीचे ज़्यादा ना चले गए हूँ। अब इसको हम आराम से निकाल लेते हैं। ये दोनों अब नहीं हिलेंगे, अब ये नहीं हिलेंगे। अब हमारे शिकंजे का काम ख़त्म हो गया। तो ये वाला लाक इसमें डालते हैं। पहले इसमें पत्ती रख लेंगे इसकी, ये वाली इस तरह होती है। ये आगे रख ली इसमें, और रखने के बाद इसको आराम के साथ इसमें बिठा देंगे अपनी जगह पर, और स्क्रू ड्राइवर से इसको सीधा रखेंगे। देख लें, करीब लाइन ज़रा, ये दिखाना। ये पत्ती है बीच में, ये पत्ती के बीच में पिन नहीं आना है। अब देखना ये है कि ये पत्ती सीधी रहे, और ये चूँकि ये लाक ने आगे पीछे आना होता है, ये उसकी कमानी है। ये इसके साथ हमने आगे को धकेला है, और ये वाली पिन लगा दी हमने। ठीक है, अब ये दूसरी पिन लगाने के लिए ये देखें, इसको घुमाकर बराबर करके, क्योंकि ये आगे जो पत्ती है ये नहीं, इसको ऊपर किया है मैंने स्क्रू ड्राइवर से, उसकी जगह बनाई है ताकि ये पिन जा सके। ऐसा ना हो कि पत्ती के ऊपर ये पिन हो और आप पीछे से हैमरिंग करें और पत्ती को तोड़ दें या इसके लॉक को तोड़ दें। ये देख रहे हैं आप, इस लॉक के बीच में जो ये स्प्रिंग लोडेड पत्ती है, इसने क्या करना है, इसको आगे पीछे रोकना है। यहाँ पे भी रोकना है और यहाँ पे भी रोकना है, और उस पिन ने रोकना है। ये फ्री फिर रही होगी, ये देख रहे हैं आप। ये मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करता रहूँ, ताकि कहीं कोई कमी बेशी ना रह जाए किसी भी दोस्त से, क्योंकि ये मामला हथियार का है। ये भी एक वेपन ही है जिसने आप देखते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये नीचे प्रेस करके इसको जगह बनाई और ये लगा दिया। हैमरिंग कभी ना करें इनके साथ। जब भी आप हैमरिंग करेंगे तो इसको चोटें लगेंगी और ज़ख्मी हो जाएंगे आपके वेपन के पार्ट्स। तो इस पर कभी भी हैमर से चोट ना लगाएं। कोशिश करें कि प्लास्टिक या मल्ट हैमर से चोट लगाएं ताकि इसका नुकसान ना हो। अब इसमें फिट करते हैं कौन सी चीज़, ट्रैगर ग्रुप, जिसे हमने रिपेयर किया है और ये वाले पार्ट्स इसमें डाले हैं नए और इसको फिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ठीक है और बिल्कुल फिट हालत में है। तो ये लगाते हैं हम किस तरह, ये सामने आपके इस तरह, ये पर ये लगा दिया हमने इसको अपनी जगह पर। अब इसकी पिन लगाएंगे, पिन भी इसमें पिन लगा देते हैं, ये वाली। अब इसकी पिन तो वैसे बट के बीच में लगनी है, चेक करने के लिए हम इसमें पिन के बराबर का स्क्रू ड्राइवर है वो लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसका स्प्रिंग लगाते हैं। ये रहा इसका स्प्रिंग।
इसका स्प्रिंग लगा दिया। अब इसका हमने लीवर लगाना है। ये है लीवर इसका। अब इसको हम चेक करते हैं। ये चीज ये हो गया। अब इसको यूं करके यूं करते हैं। ये जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन। ये फायर करें पैलेट डालकर। ये अब इसमें पैलेट डालकर हम फायर करेंगे, ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो कि ये ठीक है। अब इसको लॉक को आगे किया। क्या बात है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक और पैलेट फायर करते हैं ताकि पता चले इसकी कारकर्दगी का कि बिल्कुल ठीक ही थी। कोई ये ना कहे कि सिर्फ एक ही फायर किया है अब तो अल्लाह हाफिज, बल्कि ये इंशाल्लाह भी हज़ारों फायर करेगी। अब इसको लॉक पीछे है, फायर करते हैं। नहीं हो रहा यार, ये आगे किया, गुड, बेस्ट हो गई। तो दोस्तों इसको अब हम इसके बाद स्टॉक में फिट करेंगे और इसका निशाना भी ठीक करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हर बंदा इसको स्टॉक में फिट भी कर लेता है और उसके बाद इससे फायर भी कर लेता है। तो यहाँ तक जो इसमें टेक्निकल कमी बेशी थी, मैं सारी डिस्क्रिप्शन जो टेक्निकल होती है वो मैं कोशिश करता रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ भी आपको बताता रहूँ। उम्मीद है जो मुझ में यानी जो मैं जानता था थोड़ा बहुत वो आप तक पहुँचा चुका हूँ। जो मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा जानते हैं या जो कीमती मशवरा देना चाहते हैं, ज़रूर अपनी आरा से नवाजते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अपनी नेक आरा से नवाजते रहेंगे। शुक्रिया।